जय श्री राम दोस्तों। इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं पेटेंटिंग एंड लाइसेंसिंग के बारे में। मेरे प्यारे साथियों, आप सभी देख सकते हैं इस वीडियो के बिहार में आप सभी को ये जो 6 सेमेस्टर कॉमन सब्जेक्ट है एंटरप्रेन्योरशिप एंड स्टार्टअप्स, उसमें आपके फाइनेंशियल एंड प्रोटेक्शन ऑफ आइडियाज़ में सबसे लास्ट में पढ़ने हैं पेटेंटिंग एंड लाइसेंसेस। तो मेरे प्यारे साथियों, पेटेंटिंग एंड लाइसेंसेस के बारे में आपका सारा थ्योरेटिकल चीज़ तो यहाँ पे बताया गया है, A to Z सब कुछ बताया गया है कि क्या क्या होते हैं, परंतु इसे हम लोग प्रैक्टिकल के रूप में समझ लेते हैं। प्रैक्टिकली आप कैसे समझिएगा, तो मेरे प्यारे साथियों देखिए, आपने कोई चीज़ आविष्कार किया, आपने वो ऐसा चीज़ बना डाला, आपने कोई ऐसा चीज़ें सोच लिया जिस इससे पहले किसी ने नहीं सोचा होगा। वो आपका जो सोचा हुआ चीज़ अगर यूनिक है तो उसका आप लोग क्या कीजिए, उसको बोलेंगे, देखिए आईपी उसको बोलेंगे। आपने कुछ ऐसा चीज़ें बना दिया जिसने इससे पहले किसी ने नहीं बनाया। एक आपने यूनिक तरीका अपना करके किसी चीज़ का आविष्कार किया, किसी प्रोडक्ट का आविष्कार किया, किसी यहाँ पे डिज़ाइन बना दिया, कोई इस प्रकार का चीज़ें आपने सोच लिया। मान लीजिए कोई कविता लिख लिया, कोई कहानी लिख दिए, किसी फिल्म का स्क्रिप्ट लिख दिए। एंटरप्रेन्योर है तो वहाँ पे कोई प्रोडक्ट एंड सर्विस यूनिक प्रकार के बना लिए। तो आपने बनाने से पहले चीज़ें को सोचा जाता है मेरे प्यारे साथियों। तो आपने सोच लिया, तो ये जैसे देखिए, आप लोगों का ज़मीन होता है, वो आपका प्रॉपर्टी हुआ। क्या हुआ? प्रॉपर्टी। मेरे प्यारे साथियों, तो प्रॉपर्टी का आप रजिस्ट्रेशन करवाते हैं, रजिस्ट्री करवाते हैं, बिल्कुल। तो इसी प्रकार से अगर आपने कोई चीज़ें बुद्धि का उपयोग करते हुए ऐसा चीज़ आविष्कार कर दिया तो वो आपका हो, वो भी आपका प्रॉपर्टी हुआ। सोचा हुआ चीज़ भी आपका प्रॉपर्टीज हुआ, वो भी आपका कहलाया जाएगा बौद्धिक संपत्ति। तो एक होता है आपका ज़मीन का संपत्ति, एक होता है पैसे का संपत्ति, एक होता है आपका बौद्धिक संपत्ति जिसे बोलते हैं इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज को भी आप ज़मीन की भांति रजिस्ट्री नहीं करवाइएगा तो आपका नहीं कहलाएगा। इसलिए आपने कोई एक यूनिक चीज़ आपने सोचा है, उसका रजिस्ट्री करवा लीजिए, यानी कि उसका आप पेटेंट करवा लीजिए। तो पेटेंट ये हो गया कि आपने कोई एक यूनिक तरीका अपनाया है किसी चीज़ को बनाने में, कोई आपने एक यूनिक तरीका का कुछ चीज़ें सोचा है जिससे पहले आज तक कोई ने नहीं सोचा है। तो उसका जब आप पेटेंट करवा लीजिएगा ना, तो उस तरीके को कोई दूसरा व्यक्ति उपयोग नहीं कर सकता है। मान लीजिए आपने कोई एक लोगो तैयार कर लिया, इस लोगो तैयार कर लिए, मान लीजिए बेटू पॉलिटेक्निक का लोगो आपको यहाँ पे दिख रहा होगा। ये लोगो को, इस लोगो को मैं अगर ट्रेडमार्क करवा लूँ, पेटेंट करवा लूँ, तो फिर इस लोगो का उपयोग कोई दूसरा व्यक्ति नहीं कर सकता है। अगर मैंने बेटू पॉलिटेक्निक को ट्रेडमार्क करवा लूँ, इसका पेटेंट करवा लूँ, तो इसका बेटू पॉलिटेक्निक नाम का कोई भी चीज़ें नहीं रख सकता है। मेरे प्यारे साथियों, बेटू पॉलिटेक्निक का लाइसेंस की बात नहीं है यहाँ पे। पेटेंट अगर करवा लिया जाए, ट्रेडमार्क से सर्टिफाइड करवा लिया जाए, तो इसके नाम को, इसके लोगों को कोई व्यक्ति नहीं उपयोग कर सकता है। उपयोग करेगा तो उसको फाइन देना पड़ेगा, जुर्माना लगेगा, जेल भी जा सकता है। इसीलिए पेटेंट क्या होता है, आपके सोच को आपने अगर रजिस्ट्री करवा लिया आपके इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज़ को, तो वो पेटेंटिंग कहलाता है। अब लाइसेंसिंग क्या होता है, मान लीजिए मैंने बेटू पॉलिटेक्निक अपना बना लिया, लेकिन भविष्य में मान लीजिए मैंने इस पर वीडियो डालना बंद कर दिया। अब मैं क्या करूँगा, मान लीजिए, तो क्या करूँगा, मान लेते हैं इसको मैंने ऑलरेडी पहले से पेटेंट करवा लिया। अब मैं चाहता हूँ कि इसे मैं किसी दूसरे व्यक्ति को सौंप दूँ, तो क्या करना होगा, इसका अगर हम लोग लाइसेंसिंग करवा लें ना, लाइसेंसिंग अगर करवा ले, तो अब मेरे पास अधिकार है कि मेरे बनाए गए इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज़ को मैं अब किसी दूसरे व्यक्ति को सौंप सकता हूँ, उससे प्रॉफिट लेकर के उसे बेच सकता हूँ। ठीक है, जैसे कि मान लीजिए आपने बना दिया किसी हवाई जहाज़ का स्ट्रक्चर, आपने यूनिक बना दिया। ठीक है, आपने कुछ इस प्रकार का हवाई जहाज़ बना दिया। ठीक है, तो अब इस हवाई जहाज़ के डिज़ाइन को भी आप पेटेंट करवा लीजिए। अब आप हवाई जहाज़ तो बना नहीं सकते हैं, तो इस पेटेंट कराए हुए चीज़ को आप लाइसेंस करवाइए और दूसरे हवाई जहाज़ बनाने वाले कंपनियों को बेच दीजिए।
अब कोई भी हवाई जहाज़ बनेगा तो उसका वो जितने दाम में उससे बेनिफिट होगा, मान लीजिए कार आपने बनाया, कार को आपने पेटेंट करवाया उस डिज़ाइन को और बेच उसके लाइसेंस करवा करके किसी कार मैन्युफैक्चरिंग कंपनी को बेच दिया वो डिज़ाइन। अब उस डिज़ाइन का जो भी कार वो कंपनी बनाएगी, आपको नहीं बनाना है, वो कंपनी बनाएगी बेचेगी, उससे जो रेवेन्यू जनरेट होगा उसका 5% 2% आपको मिलेगा बैठे बैठे। ठीक है, तो ये होता है लाइसेंसिंग करना। लाइसेंस करवा लीजिए, अब आप किसी दूसरे को बेच दीजिए। पेटेंट करवा लिए तो केवल आपका ही अधिकार है, कोई दूसरा उपयोग करेगा तो जेल जाएगा, उसे फ़ाइन देना पड़ेगा। लाइसेंस करवा लीजिए और अपने जो भी यूनिक पेटेंट कराया हुआ चीज़ है उसको बड़ा से बड़ा और विस्तार कीजिए, मार्केट में उसको फैलाइए, लोगों तक आपका ही मेन रहेगा, आपका ही सामान, आपका ही अधिक प्रॉपर्टी रहेगा, लेकिन उसे आपने बेच दिया, ये आप कह सकते हैं। मेरे प्यारे साथियों, तो यही चीज़ों को हम लोग देखेंगे। यहाँ पे क्या है, पेटेंट इज ए राइट ग्रांटेड फॉर एन इनोवेशन। आपने कोई आविष्कार किया है जो कि नया है, यूजफुल है, तो उसको आप क्या कीजिए, पेटेंट करवा लीजिए, तो आपको अधिकार प्रदान करता है, गारंटी देता है। ए रजिस्टर्ड पेटेंट प्रोवाइड्स द ऑनर टू द इन्वेंशन। देखिए, आपने अगर रजिस्टर्ड पेटेंट जो होता है ना, वो ऑनर को इन्वेंशन विथ एक्सक्लूसिव राइट, आविष्कार के साथ उसको ए राइट दे देता है टू एक्सप्लॉइट इट कमर्शियली फॉर द लाइफ ऑफ पेटेंट। यहाँ पे ये सब चीज़ें देखिए। द ऑनर ऑल्सो हैज़ टू राइट द लाइसेंस अदर टू मेक। ऑनर के पास ये अधिकार होता है कि उसे लाइसेंस करके किसी और व्यक्ति को उसे दे सकता है। ठीक है, जहाँ पे वो क्या कर सकता है, सेल करवा सकता है, प्रोडक्ट बना सकता है यूजिंग इन्वेंशन, उसी मेथड से। पेटेंटिंग क्या, एक और एग्जांपल देता हूँ। जैसे भारत की जो कंपनी थी, सेरम इंस्टीट्यूट से बना हुआ था कोवैक्सीन बना हुआ था, शायद कोवैक्सीन ही था, हाँ बिल्कुल। तो वो कोवैक्सीन को पेटेंट करवा लेने के कारण कोई और कंपनी उस तरीके से उस मेथड से वो वैक्सीन अब नहीं बना सकती है। ठीक है, इसलिए समस्या आ गई थी कि कोरोना जैसे महामारी वस्तु पर भी, जहाँ पे वैक्सीन की पूरे भारतवर्ष में अरबों लोगों की ज़रूरत थी, उसे भी चूँकि पेटेंट करवा लिया गया, तो उससे मानवता को खतरा थी कि कोवैक्सीन का निर्माण केवल सीरम इंस्टीट्यूट ही बनाएगा। पूरे लोगों को यह अधिकार नहीं है कि उसी मेथड से वैक्सीन बना लीजिए। तो ये पेटेंट का कुछ शर्तें हो गए, कानून हो गए। देखिए, पेटेंट गिव एक्सक्लूसिव राइट टू द ऑनर। एक्सक्लूसिव राइट इम्प्लाइज नो वन कैन इल्स। आपको यह पेटेंट अधिकार देता है कि कोई दूसरा व्यक्ति, कोई दूसरा कंपनी आपके बनाए हुए मेथड से वो चीज़ें नहीं बना सकती है, उसका उपयोग नहीं कर सकती है, मार्केट में बेच नहीं सकती है। ये सब चीज़ें हैं। देखिए, ऑब्जेक्टिव क्या है, टू प्रोवाइड प्रोटेक्शन ऑफ क्रिएटिविटी ऑफ क्रिएटर्स। आपने जो रचनात्मकता, आपने एक यूनिक तरीका जो सोचा है ना, उसको प्रोडक्शन देगा, आपके क्रिएटिविटी को, आप क्रिएटर है, उस आपके क्रिएटिविटी को सुरक्षा प्रदान करेगा पेटेंट। ठीक है, टू प्रमोट द क्रिएटिविटी ऑफ न्यू क्रिएटर्स। आपको यह क्या करेगा, क्रिएटिविटी न्यू, आपने पेटेंट करवा लिया है तो उसको आप एक तरह से न्यूज़ में छपेगा वगैरह वगैरह चीज़ होगा, तो उसका प्रमोशन भी होगा। ठीक है, टू एक्सेलरेट द टेक्नोलॉजी एंड इंडस्ट्री डेवलपमेंट ऑफ द कंट्रीज। आप टेक्नोलॉजी या फिर इंडस्ट्री को डेवलपमेंट किसी भी दूसरे कंट्री में, देश में करने में आपको मदद मिलेगा पेटेंट से। ठीक है, to provide the exclusive right to invention and efforts protection against the unauthorized use of invention by third party। कोई बिचौलिया तीसरा व्यक्ति होता है ना, जो आपके राम श्याम गोलू भोनू, और आप अगर कुछ अच्छा कीजिएगा ना, वो चीज़ देख करके वो चीज़ स्टार्ट कर देगा। ठीक है, तो इससे अनऑथराइज आपके चीज़ों का उपयोग देखा देखी से सेम चीज़ अगर वो करने लगेगा ना, तो आपको नुकसान पहुंचा देगा। ठीक है, तो इसलिए आपको क्या करने हैं, पेटेंट करवाइए, तो फिर आपके चीज़ों को कोई भी अनऑथराइज्ड व्यक्ति उपयोग नहीं कर सकता है, थर्ड पार्टी। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पेटेंट, इसमें बताया जाए इन्वेंशन मस्ट बी न्यू। आपने जो आविष्कार किया है वो नया होना चाहिए, तभी आप पेटेंट करवा पाइएगा, वरना जो ऑलरेडी मार्केट में चल रहा है उसका पेटेंट नहीं होगा। एन इन्वेंशन मस्ट बी इन्वॉल्व एंड इन्वेंशन स्टेप्स।
देखिए, आप जो भी आविष्कार करते हैं उसमें क्या क्या शामिल होने चाहिए, तो इन्वेंशन मस्ट बी नॉन ऑब्वियस टू पर्सन स्किल्ड। ये आपके स्किल्ड होना चाहिए। डैट पर्टिकुलर आर्ट इट मस्ट नॉट फॉलो प्लेनली और लॉजिकली व्हाट इज ऑलरेडी नो। यही सब चीज़ें हैं। इन्वेंशन मस्ट बी हैविंग इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन। आपका जो भी इन्वेंशन है, मान लेते हैं खोज है, आविष्कार है ना, वो इंडस्ट्री का एप्लीकेशन होना चाहिए, जो औद्योगिक होना चाहिए, तो कोई कार्यकलाप होने चाहिए जो बाज़ार में बनता हो, उसका प्रोडक्टिविटी होता हो, चाहे वो कार का डिज़ाइन ही क्यों ना हो, कोई प्रोडक्ट का उत्पाद ही करना हो, कोई वैक्सीन बनाने की कोई तरीका ही क्यों ना हो, कोई पढ़ाने का एक यूनिक आपने कोई बुक बना दिया है आपका हो, वो उस पर भी पेटेंट करवा देना चाहिए। तो इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन होना चाहिए। ये आप सभी देख चुके हैं। अब लाइसेंसिंग क्या होता है वो तो मैंने आपको बताया। पेटेंट कर दिए तो उसका उपयोग केवल आप ही करेंगे। लाइसेंसिंग किसी दूसरे को दे दी है तो उसका उपयोग वो भी कर सकता है। अगर आपको प्रोडक्ट, आपने जो चीज़ सोचा वो आप प्रोडक्ट नहीं बना सकते हैं, तो उसका लाइसेंस कोई अन्य व्यक्ति को थमा दीजिए, अन्य ऑर्गेनाइजेशन को थमा दीजिए, जो प्रोडक्ट बनाने में माहिर हो वो बनाएगा। आपको बैठे बैठे क्या आएगा, कुछ परसेंटेज आएगा, जितना माल बिकेगा उसका 2% 5% आपको कमीशन मिलेगा बैठे बैठे, अगर आपने कोई नया चीज़ सोचा है तो ये सब चीज़ें हैं। ठीक है, हिंदी में भी है आपके लिए। उद्देश्य क्या होना चाहिए, तो पेटेंट का उद्देश्य होना चाहिए कि रचनाकारों की रचनात्मक का सुरक्षा प्रदान करना पेटेंट कहलाता है। नए नए रचनाकारों की रचनात्मकता को बढ़ावा देना। देखिए, जब आप पेटेंट करवाते हैं, कोई आपने आविष्कार किया, मार्केट में लाया, पता चला कि सारे लोग अब उसी प्रकार से बनाने लगे, तो आपको बहुत क्या होगा, दुखी होंगे आप, महसूस करेंगे कि मैंने चीज़ किया, सारे लोग उसका उपयोग करने लगे, तो आप फिर नया चीज़ आविष्कार करने से बचिएगा। तो इसलिए आपने पेटेंट करवा लिया है तो पेटेंट से आपको यह फ़ायदा होता है कि आप खुश होते हैं, आपको ही आपका बेनिफिट मिलता है आपके इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज़ पर, रचनात्मकता पर। तो इसलिए आपको और भविष्य में नए नए आविष्कार करने में मदद मिलती है, क्योंकि उससे आपको रेवेन्यू भी जनरेट होता है। तकनीकी और औद्योगिक विकास में तेज़ी। अब देखिए, आविष्कार जब आप करिएगा तो आपको क्या होगा, बहुत फ़ायदे होंगे, देश को भी फ़ायदा होगा। ये सब उद्देश्य है। ठीक है, तकनीकी के विकास में मदद मिलेगी, देश प्रगतिशील बनेगा और आपके आविष्कार की गई चीज़ों की सुरक्षा भी प्रदान होगा। आविष्कार नया होना चाहिए। पेटेंट कराने की विशेषता क्या होती है, तो नया होना चाहिए आविष्कार। आविष्कार में आविष्कार के चरण शामिल होने चाहिए। जैसे क्या क्या आपके स्टेप्स है इन्वेंशन का, तो देखिए, व्यक्ति का गैर स्पष्ट होना चाहिए। कुशल व्यक्ति के लिए गैर स्पष्ट होना चाहिए, यानी पहले से ज्ञात चीज़ से स्पष्ट या तार्किक रूप से नहीं होना चाहिए। देखिए, ये चीज़ आप समझ गए हैं कि पहले से प्रोडक्ट नहीं बना होना चाहिए। आविष्कार में औद्योगिक अनुप्रयोग, इंडस्ट्रियल मैन्युफैक्चरिंग चीज़ें होना चाहिए। पेटेंट के लिए आविष्कार का औद्योगिक अनुप्रयोग में सक्षम होना चाहिए, इसका उपयोग किसी उद्योग में किया जा सकता हो। ठीक है मेरे प्यारे साथियों, ये आपने देख लिया। ठीक है, ये सभी चीज़ पेटेंट की आवश्यकता क्या है। पेटेंटिंग के बारे में कुछ और चीज़ें हैं जो आप देख सकते हैं। पेटेंटिंग एंड लाइसेंसिंग आर टू वेज टू प्रोटेक्ट योर इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज़। पेटेंटिंग और लाइसेंसिंग एक आपकी जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज़ है उसके सुरक्षा के दो तरीके हैं। ठीक है, अब पेटेंटिंग का वही चीज़ है। पेटेंटिंग क्या है, प्रोसेस है गवर्नमेंट से ग्रांट लेना, जिससे कि आपको राइट टू मेक यूज सेल योर इन्वेंशन का अधिकार मिलता है। लेकिन ये भी ध्यान रखिएगा, ये लिमिटेड टाइम के लिए, हमेशा के लिए नहीं। जितना समय के लिए आप पेटेंट करवाइएगा उतना समय के लिए ही। अब फिर ये लाइसेंसिंग क्या है, तो लाइसेंसिंग इज ए प्रोसेस टू अलाइंग अनदर पार्टी टू यूज योर इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज एक्सचेंज ऑफ ए फी। कुछ पैसे लीजिए और उनको उपयोग करने के लिए दे दीजिए कि मेरा जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज है उसका उपयोग तुम भी करो, उससे प्रोडक्ट बनाओ। अब देखिए, यही सब चीज़ें हैं कि द डिसीजन वेयर पेटेंट लाइसेंस और डिपेंड्स ए नंबर ऑफ फैक्टर्स इंक्लूडिंग योर टाइप ऑफ आइडेंटिफैक्चर, मार्केट ऑफ बिजनेस गोल इत्यादि चीज़ है, जिस ये आप हिंदी में पढ़ लीजिए। बेनिफिट्स फॉर पेटेंटिंग योर आईपी। आप पेटेंट करिएगा, उसका बेनिफिट्स तो बहुत है। ठीक है, एक्सक्लूसिव लाइसेंसिंग, रेवेन्यू, इन्वेस्टमेंट अट्रैक्शन, आप में विशिष्टता होगी, आपके
तो वो खूब बिकेगा। लाइसेंस कर दीजिएगा तो राजस्व आएगा, पैसे बैठे बैठे आएगा, निवेशक जो होंगे उससे आकर्षित होंगे। बेनिफिट्स क्या है लाइसेंसिंग का? तो देखिए, लाइसेंसिंग करने का बेनिफिट है रेवेन्यू का जनरेशन। आपका मान लीजिए एक सीमित दायरा था, आपने लाइसेंस कर दिया, दूसरे लोगों को भी जिसका पहले से ही मार्केट में रीच है उसको अधिकार दे दिया कि वो आपका प्रोडक्ट बनाए, तो आपके प्रोडक्ट का विस्तार होगा। फिर क्या है, पार्टनरशिप अपॉर्चुनिटी। आप एक छोटे पीरियड में थे, एक और लोगों से लाइसेंसिंग अधिकार दिया, अब आपका और बड़ा एक साझेदार हो गए तो बहुत बड़े मार्केट में आपका क्या होगा, रीच पहुंच गया, आपके वो पार्टनर हो गए। ठीक है, यही सब चीज़ें हैं मेरे प्यारे साथियों। अगर आप पेटेंट करवाना चाहते हैं तो उसके लिए क्या कर सकते हैं, शोध कीजिए, ठीक है, रिसर्च कीजिए किस प्रकार से पेटेंट होता है। एक और तरीका आपको दे, जो वकील उकील है उससे राय लीजिए, ठीक है, तब जाके आपको और ज़्यादा अच्छे से इन सब चीज़ों के बारे में समझ में आएगी। फिर क्या है, टू बी प्रिपेयर्ड निगोशिएट, बातचीत करने के लिए तैयार रहिए। अब धैर्य बनाए रखिए, लाइसेंस मिलने में आपको समय लगता है, ठीक है, आप आज बनाए आज नहीं मिल जाएगा, तो इसलिए धैर्य बनाए रखना है। अब एक चीज़ और मेरे प्यारे साथियों, आप जो चीज़ बनाते हैं ना, तो उसको क्या करने हैं, उसको पेटेंट करवाने से पहले वो पब्लिक में वो मेथड लोगों को पता नहीं चलना चाहिए, उसको सिक्योर रखना चाहिए। ठीक है, जब आप पेटेंट करवा लेते हैं उसके बाद आप खूब खुल्लम खुला प्रचार कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। पेटेंट से पहले वो चीज़ लीक हुआ तो फिर गड़बड़ है मेरे प्यारे साथियों, गड़बड़ है। मतलब आज तो पता ही है कि फिल्म रिलीज होने से पहले ही लीक हो जाता है, ठीक है। अब क्या क्या कोई पार्टी में चल रहा है वो सब पहले ही न्यूज़ वाले खबर चला देते हैं। तो ये सब चीज़ें हैं जो आपको ध्यान रखने की ज़रूरत है। तो आशा करता हूँ मेरे प्यारे साथियों, आपको पेटेंटिंग से रिलेटेड, लाइसेंसिंग से रिलेटेड सब कुछ समझ में आ गया हो। समझ में आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, और ये जो PDF सब है ना वो आपको मिल जाएगा। टेलीग्राम ज्वाइन कीजिए, वेबसाइट विजिट कीजिए। तो इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।